हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत ही हॉरर शो चल रहा है यूनाइटेड का इस टाइम पे। बहुत कंसर्न्स हैं इंजरी को लेके। बात करेंगे लेनी ऑरो के बारे में, रासमस हॉयलैंड के बारे में। नए दो प्लेयर अटैकर्स हमारे दोनों विंग पे इंजर्ड हो चुके हैं लास्ट गेम में, उसके बारे में बात करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ पे। इन सब के बारे में डिस्कशन करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अभी रुक के भूल जाते हो, लाइक्स कम आ रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट। और अब हम बात करते हैं भाई लेनी ऑरो के बारे में। 3 मंथ के लिए गया भाई, 3 मंथ के लिए लौंडा गया। लोग बात करने लग गए, देखो रियल मैड्रिड इसलिए नहीं ले रही थी, लिवरपूल इसलिए हट गई। ये सब फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया। तड़प रहे थे लोग लेने के लिए उसको। सो ये एक अनफॉर्चुनेट इंजरी है, फ्रैक्चर हुआ है उसके मेटाटार्सल पे और 3 महीने लग सकते हैं उसको वापसी गेम टीम में आते आते। 3 महीने आप सोच लो, सीधा वो आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। बहुत सारे गेम्स जा चुके हैं, 7-8 गेम्स जा चुके हैं, यूरोपा लीग स्टार्ट हो चुकी होगी, उसके बाद लेनी और आएगा। डेस्परेट रिक्वायरमेंट है हमें एक डिफेंडर की, जल्दी से जल्दी लेने की। अब डेस्परेशन होती जा रही है। क्या हम डी लिट के लिए पैसा फेंक के जल्दी से उसको लाएंगे? मेरे हिसाब से लाना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे बताना। रासमस हॉयलैंड की इंजरी पहले लग रहा था थोड़ा सा नॉक है, मेरे को भी यही लग रहा था, यही सुनने में आ रहा था कि बहुत जल्दी एक मैच मिस करेगा उसके बाद आ जाएगा। लेनी और के लिए सुनने में आ रहा था कि मे बी अगर बुरा से बुरा चीज़ होगी तो 6 हफ्ते के लिए जाएगा। सो मिड सितंबर तक आएगा। लेनी और का पता चल गया 3 महीने। रासमस हॉयलैंड जबकि एक मैच नहीं भाई, 6 हफ्ते के लिए आउट है। अगेन एक और मसल पुल इंजरी हुई है। पिछले सीज़न पूरे हमारी मेजॉरिटी इंजरीज थी मसल की, वापस उसको ऐसी इंजरी हुई है। 6 हफ्ते के लिए गया भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा अब किसको खिलाएंगे। जर्गजी को खिलाएंगे। अब सोचो हमारा जो मेन सेंटर फॉरवर्ड होगा वो यूनाइटेड के लिए कभी नहीं खेला, वो यूनाइटेड की टीम के साथ प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा। यूनाइटेड अगले हफ्ते जाएगी ओल्ड ट्रैफर्ड के पास, कैरिंगटन वगैरह में प्रैक्टिस करेगी अपना। मैन सिटी के अगेंस्ट हम कम्युनिटी शील्ड खेलेंगे 10 तारीख को और अगले 4 दिन बाद हमारा सीजन स्टार्ट हो जाएगा। कितना टाइम? एक हफ्ता खेलेगा जर्गजी हमारे साथ एंड देन ही विल बी थ्रोन इनटू द फायर इन प्रीमियर लीग विद न्यू टीममेट्स, विद न्यू एक्टिविटीज़। उसको समझ भी नहीं आएगा भाई ये हो क्या रहा है, प्रैक्टिस में कुछ समझ भी नहीं आएगा क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या करना है। और हम वापस इतनी बुरी सिचुएशन में आ चुके हैं। इसके बारे में यूनाइटेड क्या कर रही है, क्या रूमर्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले आप ये चीज़ एब्जॉर्ब करो कि देखो 2 बड़ी इंजरीज हो गई, बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। डर लग रहा था आपको। 2 खबरें और लेके आता हूँ मैं। रैशफर्ड भी कल इंजर्ड हुआ है गेम में, फ्रेंडली में, और एंटनी भी। क्या एक्सटेंट है उन दोनों की इंजरी का नहीं पता। क्या वो अगले 2 दिन बाद वापस लिवरपूल के अगेंस्ट खेल पाएंगे? मे बी। क्या उनके बारे में भी ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा कि वो लंबे टाइम के लिए आउट है? आई डोंट नो, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो एनीथिंग। बट ये 2 प्लेयर भी इंजर्ड हुए हैं। पिछले गेम में 2 गए, इस गेम में 2 गए। बहुत डर लग रहा है भाई, क्या होगा जब सीजन स्टार्ट होगा, हर तीसरे दिन हम गेम खेल रहे होंगे। मतलब इंजरीज को लेके इस टाइम पे ऐसी हालत है जैसे पिक्चरें बनती थी ना, भूत 1, भूत 2, स्त्री 1, स्त्री 2। ऐसा लग रहा है पिछला एक पहली मूवी देख के आए जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी इंजरी यूनाइटेड की। हर प्लेयर, मतलब पेंडेमिक आया हुआ है टीम में, हर पोजीशन गायब हो रही है। लॉन्डे जो आ रहे हैं फील्ड पे उड़ रहे हैं, वही हो रहा है भाई। सीजन 2 ट्रेलर शुरू हो चुका है, पहले मैच में 2 गए, इस मैच में 2 गए। बहुत डर लग रहा है भाई नए सीजन में जाते हुए। क्या है, कर्स है ये हमारा, क्या है, किस्मत खराब है? आई डोंट थिंक सो यार। ये किस्मत इतनी खराब हो सकती है कि बार बार आपके लगे ही जा रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है, प्लेयर उड़े ही जा रहे हैं। बट बहुत कंसर्निंग है भाई अगर ये होता है तो। आई जस्ट डोंट नो। मैं सही में, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं फुटबॉल देखना बंद कर दूँ क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नो हु टू ब्लेम, आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है भाई। कितनी खराब किस्मत हो सकती है, क्या हो सकता है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा। आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है यूनाइटेड के साथ? आई जस्ट डोंट नो। आई एम जस्ट सीरियसली फ्रस्ट्रेटेड। आई जस्ट वांट टू सी टीम जब इंजरी ना हो, हमारे को इक्का दुक्का प्लेयरों से ज़्यादा ना हो। हर मैच में 2-2 प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं भाई, बहुत डर लग रहा है। सीज़न की स्टार्टिंग में क्या होगा? फिर फाड़ देंगी टीम्स भाई, फाड़ देंगी। प्रीमियर लीग की टीम्स हमें फाड़ देंगी अगर हमारे पे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हुए इस सीज़न तो। ट्रांसफर एक्टिविटीज़ में सुनने में आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेस्परेट सिचुएशन दैट यूनाइटेड आर इन। अब सोचो रासमस हॉयलैंड गया, स्ट्राइकर जो मेन स्ट्राइकर था हमारा। लेफ्ट विंगर पे अगर आप सबसे आगे डालोगे, रैशफर्ड है उनमें से एक। राइट विंग पे आपका एंटनी था। तीनों के तीनों इंजर्ड हैं इस टाइम पे। यूनाइटेड अब कंसिडर कर रही है आइवन टोनी को, ये रूमर्स आ रहे हैं। आइवन टोनी ब्रेंटफोर्ड का स्ट्राइकर है, लास्ट ईयर है उसके कॉन्ट्रैक्ट का, और उसको लेने वाला अभी
कोई नहीं है ज़्यादा। सो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी ब्रेंटफोर्ड की शुरुआत में विंडो की कि 70 मिलियन चाहिए हमें, उससे नीचे हम जाने नहीं देंगे, सुनने में आ रहा है अब उनको कोई ऑफर्स नहीं आए हैं उस प्राइस पे, सारे टीम्स इधर उधर देखने लग गई हैं। तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं शायद वो 30 और 40 मिलियन में भी जाने दें अगले साल, वरना वो फ्री में चला जाएगा। और इस टाइम पे 30-40 मिलियन भी मिल जाना ब्रेंटफोर्ड जैसे क्लब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो आई थिंक कि आइवन टोनी के लिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही हैं, यूनाइटेड के रूमर्स आ रहे हैं। यूनाइटेड की सिचुएशन देख के बिल्कुल लग रहा है कि हमें एक एक्सपीरियंस्ड इंजरी फ्री टाइप, एक टू सम एक्सटेंट इंजरी फ्री टाइप हमें प्लेयर चाहिए। आइवन टोनी मे बी द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू इट, मे बी ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर बट आई डोंट नो। बट भाई हमें प्लेयर तो ज़रूर चाहिए, कवर ज़रूर करना है। जर्गजी पे अकेले पे बंदे पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ हो गया तो वो नहीं ठीक से चला तो स्टार्ट, इतना प्रेशर आप एक नए प्लेयर पे नहीं डाल सकते हो। सो आइवन टोनी नाउ इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस टू मी, बट हमें डेस्परेटली इस टाइम पे बंदे चाहिए भाई। डी लिट की डील अब यूनाइटेड कह, सुनने में आ रहा है कि डी लिट की डील हम जल्दी क्लोज करेंगे, जितना पैसा बायर्न म्यूनिख कह रही है शायद हम और अब हम एक्टिवली नेगोशिएट करेंगे। डी लिट आपको पता होना चाहिए कि बायर्न म्यूनिख के साथ कोरिया के टूर पे नहीं जा रहा है वो, कल उनकी फ्लाइट उड़ेगी जो भी उड़ेगी। डी लिट रुक रहा है बायर्न म्यूनिख में एंड दे हैव आस्क्ड हिम कि टू कंप्लीट योर ट्रांसफ़र नॉट ट्रैवल विद अस। अगर उसको इंजरी हो गई तो क्या होगा, यूनाइटेड नहीं लेगी। बट यूनाइटेड ऐसा दिमाग नहीं लगा रही है, हम अपना एरन वैन बिसाखा को, स्कॉट मैकटोमिनी को, लिंडेलॉफ को, मैगवायर को, सबको, एरिक्सन को लेके ढो के गए हैं यूएस। हर मैच खिला रहे हैं उनको, हर प्रैक्टिस खिला रहे हैं, हमें टेंशन ही नहीं है भाई। इंजरी हो पैसे की क्या है, पैसा तो उल्टे हाथ की मैल है। यूनाइटेड ऐसा सोच रहे, प्लेयरों को बेचने के लिए। डीलिट के लिए बायर्न म्यूनिख ने कह दिया भाई तू रुक जा, तू कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप यहाँ बैठ और अपना ट्रांसफ़र कर। अब सुनने में आ रहा है कि यूनाइटेड जल्दी से जल्दी उसको लेगी। लेनी और 3 महीने के लिए बाहर है। आपकी क्या राय है मुझे बताना। स्कॉट मैकटोमिनी के लिए फुलहम ने बिड मारी है 20 मिलियन की प्लस सम एड ऑन्स। यूनाइटेड ने वो बिड रिजेक्ट कर दी है, ये सुनने में आ रहा है, और यूनाइटेड ने बोला है हम 30 मिलियन से कम बात नहीं करेंगे। लेट मी नो योर थॉट्स, क्या हमें बेच देना चाहिए, जो मिल रहा है ले लो। अगर फुलहम पलट गई यहाँ से, वो वापस नहीं आई, किसी और टारगेट पे चली गई, किससे हम बात करेंगे, क्योंकि किसी और क्लब ने कोई बिड नहीं मारी है अभी तक स्कॉट मैकटोमिनी के लिए। क्या हमें कैश इन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप जो रिस्क यूनाइटेड इस टाइम पे ले रही है ना प्लेयर को बेचने से पहले, जिन तीनों का मैंने नाम लिया, लिंडलॉफ, एरन वैन बिसाखा, मैकटोमिनी, ये तीनों जाएंगे तो आप पे डी लिट आएगा, आप पे सेंटर मेजराई आएगा राइट बैक पे, सेंटर मिड में युगाटे आएगा। ये सब इनके जाने पर अगर इनको इंजरी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा और कितना लॉस होगा। इन तीनों को आप बेचते हो, 40-50 मिलियन आपको मिल जाते हैं। दैट कैन बी अ ह्यूज बोनस फॉर अस यार इस टाइम पे। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी एग्रेसिव। लेट मी नो योर थॉट्स। लाइक कर देना वीडियो को दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबा ही देना, घंटी दबा दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि आपको हर वीडियो मिलती रहेगी। क्योंकि हम वापस आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम और यूनाइटेड की ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। लेट मी नो योर थॉट्स। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।